और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के 227 मदरसों में धर्मांतरण की प्लानिंग को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि 556 बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दरअसल इस पर बयान दिया, कहा कि मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है, नोटिस मिलने पर सरकार भी अब जांच करेगी। राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा देना उद्देश्य है, भटकावे को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मानवाधिकार आयोग की भावना ही हमारी भावना है। मध्य प्रदेश से एक बड़ा मामला दरअसल सामने आया था। 227 मदरसों में 556 हिंदू बच्चियां पढ़ रही हैं और उनका धर्मांतरण करने की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा दावा मानवाधिकार आयोग की ओर से हुआ। लोगों को जानकारी आई, अधिकारियों को उन्होंने कुछ नोटिस भेजे हैं जो मानवाधिकार आयोग ने, वो आएंगे, उसके हम लोग अध्ययन कराएंगे और 100% मानवाधिकार आयोग की जो मंशा है वही मंशा हमारी भी, क्योंकि मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज जो राइट टू एजुकेशन है, हमारा शिक्षा का एक अधिकार है बच्चे का, वो शिक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा से भटकाव उसे मिलेगा, ये कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, मानव के अपने अधिकार होते हैं और शिक्षा का भी उसका अधिकार बनता है, ये कहना है मंत्री उदय प्रताप सिंह का। लेकिन अभी जो बड़ा दावा किया जा रहा है, जो एक नई साजिश का खुलासा हुआ है, सरकार की ओर से क्या जांच इसमें की जाएगी और अगर जांच में सब कुछ सही पाया गया तो फिर आगे क्या एक्शन होगा? देखिए, पिछले लंबे समय से खासतौर से मुरैना जिले की बात है, जहां पर पौरसा, अंबा, सबलगढ़ सहित इन अलग अलग क्षेत्रों में कई 27 ऐसे मदरसे हैं जहां पर गैर हिंदू बच्चे कुरान और खासतौर से हदीस की शिक्षा ले रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं गैर हिंदू जो बच्चे हैं, गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं, वो इस मदरसों में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी लोकल लंबे से शिकायत की जा रही थी कि आखिर ऐसे कौन से बच्चे हैं, क्या वो हिंदू समाज के हैं, जैन समाज के हैं, सिख समाज के, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खासतौर से मदरसों की बात करें तो वहाँ पर इस्लामिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे में गैर मुस्लिम बच्चे उस संस्थाओं में क्यों पढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं लंबे समय शिकायत थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव को 15 दिन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि इस पर पूरी जानकारी जुटाई जाए। करीब 550 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो माना जा रहा है कि उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं न कहीं अब सरकार कार्रवाई करने के मूड में है कि यदि किसी प्रकार के मदरसे में कोई अवैध गतिविधि चल रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मदरसों को सरकार ग्रांट भी देती है, अनुदान देती है, इसको लेकर भी कई बार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन वो खासतौर से इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के लिए बनाए गए हैं मदरसे, तो आखिर मुसलमानों के अलावा बाकी अलग अलग धर्म के बच्चे इसमें क्यों एडमिशन ले रहे हैं? क्या उनके बच्चों के एडमिशन के नाम पर अनुदान लेने का एक बड़ा जो षड्यंत्र है या घोटाला है वो चल रहा है, तो तमाम, या क्या इसके पीछे धर्मांतरण जैसी भी कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश की रही है? तो दोनों एंगल पर मध्य प्रदेश सरकार जांच करेगी और बहुत जल्द माना जा रहा है कि उस पर यदि जांच में यदि रिपोर्ट सही पाई जाती है कि आखिर जो बच्चे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के पीछे सिर्फ पैसे का गबन करना है या उनका धर्मांतरण है, जैसे ही मामले में खुलासा होगा आने वाले समय और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर